रिवायती सा बजट है जिसमें कोई बड़ा टैक्स का कोई ऐसी इस्लाहात नहीं की गई कि टैक्स बेस बढ़े। 7,000 अरब रुपए का खसारा है, यानी आमदन और अखराजात में हुकूमत। रेलवेज और दीगर महकमों के लिए तकरीबन 14 खरब 64 अरब रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। और दूसरा ये कि शरह सूद जो है 21% जो पाकिस्तान का तारीख का सबसे बुलंद तरीन है, वो भी इन्हीं की हुकूमत के दरमियान हुआ। एग्रीकल्चर बैकबोन है, कई अच्छी चीजें उन्होंने इसमें अनाउंस की हैं, फाइनेंशियल्स भी उसके ठीक करने की कोशिश की है, कुछ टैक्सेशन के मेजर्स हैं। की आप ये देखिए कि पाकिस्तान में टैक्सों की कलेक्शन इतनी कम है कि पूरे पाकिस्तान से जो शहरी जायदाद है उस पर 20 अरब रुपए टैक्स जमा होता है, जबकि इंडिया में एक शहर है मुंबई जो तकरीबन कराची के बराबर है, वहाँ से उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 120 अरब रुपए का टैक्स जमा करती है। ये फिगर्स एक आर्टिकल में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने कोट किए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार ने 14,500 रुपये का बजट पेश कर दिया है, जिसमें से पाकिस्तान 52% तो सूद की अदायगी करेगा, बाकी बचा उसमें से फौज भी और पाकिस्तानी आवाम भी है, जिसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त फूट फूट कर रो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो नाजरीन, पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि हुकूमत जो है टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती और वो कर्जे लेती है, उसकी वजह से रुपए की वैल्यू गिरती है, आवाम पे बोझ पड़ता है, महंगाई होती है। बिल्कुल वैसा ही बजट हर हुकूमत पेश करती आ रही है। ना बड़े ज़िम्मेदारों पे टैक्स लगता है, ना जो 24 लाख दुकानदार हैं बड़े, उन पे टैक्स लगता है। कुछ चीज़ें इधर से उधर कर दी जाती हैं और गुफ्तगू के ज़रिए, बयानबाजी के ज़रिए अवाम को मुतमईन करने की कोशिश की जाती है। आप ये हारून साहब, आप बजट के ऊपर कोई मुख्तसर सा जामा तबसरा कीजिए, क्या बजट है? ओ भाई, बजट ऐसे ही होता है जैसे घर का बजट होता है। अगर आपकी आमदन आपके अखराजात से बहुत कम है और कर्ज लेके आप जी रहे हैं तो आप एक गुलामी किसी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मईशत कभी जदीद खतूत पे सवार नहीं की गई और उसके जो असल अमराज है उनका कोई इलाज कभी सोचे नहीं कि जो बजट है इससे पाकिस्तान की माशी मुश्किलात कम हो सकेंगी। और ये जो इस वक्त दरामदात पे बहुत ज़्यादा कट लगा हुआ है, जिसकी वजह से सनती पैदावार बिल्कुल कम हो गई है, हमारी टेक्सटाइल की बरामदात नहीं हो रही हैं, सनतकार कह रहे हैं कि हम एलसीज नहीं खोल पाते हैं। तो असल में तो माहिरीन मईशत कह रहे हैं कि मनफी ग्रोथ हुई है, हुकूमत उसे 0.29 या 0.3 ग्रोथ शो कर रही है। तो आपको लगता है कि इस बजट से हम ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे चले जाएंगे, जो कि वो कह रहे हैं कि हम 3.5% का हदफ है जीडीपी का? नहीं अदनान साहब, मैं बिल्कुल ये नहीं समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक बिल्कुल एक नॉर्मल जो हमारे मुल्क में हर साल बजट आता है उसी तरह का एक बजट है। जैसे मैंने कहा कि वो छापा स्टाइल बजट के पिछले साल में प्लस सर्टन परसेंटेज। वजह मैं आपको उसकी बता देता हूँ कि देखिए, हम दो डेफिसिट्स कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं। एक फिस्कल डेफिसिट है और एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट हमारे इंटरनल मामला से डील करता है, करंट अकाउंट जो है वो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस से डील करता है। क्विकली मैं अगर आपको बताऊं तो फिस्कल डेफिसिट में हमारा मुल्क, अभी हारून साहब ने भी कहा, सब्सिडीज के ऊपर चलता है और वो सब्सिडीज विड्रॉ होनी चाहिए, क्योंकि जिसको भी आप सब्सिडी देते हैं हमेशा याद रखें वो किसी और के एक्सपेंस से दे रहे हैं। तो सब्सिडीज का मामला इसको विड्रॉ करना चाहिए। हाँ, टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अब वो कह रहे हैं कि जी इनके अपने फिगर में 40% पॉवर्टी हो गई है, 10 करोड़ बंदा जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चला गया। इसका मतलब ये है कि वो टारगेटेड सब्सिडी 2100 अरब होनी चाहिए। 2100 अरब वो 500 अरब के करीब है। 400 अरब के करीब। हाँ, 450-500 अरब के करीब है जी। अच्छा, अब वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो 2000 अरब का लॉस कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन में गालबन को 90 अरब के करीब उन्होंने, तो यानी कि प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हो रही। एनर्जी रिफॉर्म तो 2700 अरब के करीब आपका सर्कुलर डेट हो गया है एनर्जी। दूसरा ITES, ये पाकिस्तान में एक एक्सपोर्ट को पिकअप कर सकते हैं। 1.5-2 अरब डॉलर से आई थिंक 3-4 अरब डॉलर तक का जाने का पोटेंशियल है। बहुत बड़ा पोटेंशियल नहीं है, इसको याद रखिए। ये इंडिया की तरह का कोई 100-150 अरब डॉलर का पोटेंशियल नहीं है पाकिस्तान के पास, और उसी का भी वजूहत डिस्कस कर लें।
तीसरी अच्छी चीज जो मैं समझता हूँ वो है वो वुमेन के लिए कुछ पैसे रखे हैं। एसएमईज पे कुछ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की है, बिकॉज पहले हम टर्फ बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको 1% पे पैसे देते रहे, पर अब हमने एसएमईज को कोशिश की है। इसी तरह हुकूमत ने ये भी कोशिश की है कि कोई यूथ को, बिकॉज ये उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, तो दीज आर द गुड थिंग्स। जहां मैं समझता हूँ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको 470 अरब किया, मेरा ख्याल है अभी भी इसको 500 से बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज इतनी फूड इन्फ्लेशन है मुल्क में। आप और इसमें इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। IMF वुड बी हैप्पी इफ यू डू दैट। अब आगे आ जाइए, अगर आप समझते हैं कि 18 से 22 की तनख्वाह 30% बढ़नी चाहिए, मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, पर सिर्फ मेरा कॉमेंट ये होगा कि लीडरशिप पोजीशंस में जो लोग हैं उनको पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक एग्जांपल खड़ी करनी चाहिए। जी, सैक्रिफाइस कर सकते थे वहां पे, बिल्कुल सही। ठीक, हाँ जी। अच्छा, पर ये मैं एग्री करता हूँ कि 1 से 16 को मैं 15 से 20% बढ़ाता, शायद 30-35% बढ़ाना जो है वो शायद ज्यादा है। 17% अगर पेंशन बढ़ी है तो दैट्स रीजनेबल, आई थिंक वो एक अच्छा फिगर है। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री का जो आज बजट दिया है, इससे ज्यादा जो फेडरल फाइनेंसेस है ना, वो डिस्टर्ब कभी जिंदगी में नहीं हुए। मैं आपके सामने एक फिगर रखता हूँ, लेट्स से कि मैं आपके घर आऊँ और आपको मैं ये कहूँ कि आप फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान और आपने मुझे आज मार्कअप की मद में अगले 12 महीने का मार्कअप पे करना है, तो वो फिगर होगा 7,303 अरब रुपए का। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे बचेंगे प्रोविंसेस को देकर और नॉन टैक्स रेवेन्यू लेकर, वो बचेंगे 6,887 बिलियन। 416 अरब रुपए बैंक से बोरो करूंगा, तो सिर्फ मार्कअप दूंगा। एवरीथिंग एल्स, पेंशन, सब्सिडीज, PSDP, ये सारा कुछ बोरोड है। डिफेंस 1800 बोरोड है। ये है सिवियरिटी ऑफ द चैलेंज जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। इस पे आपने अगर इतना अपना एक्सपेंडिचर साइड को बढ़ाया तो शायद सोच लें इस बारे में। अब ये जरा टैक्स पे भी आ जाए, आई एम सॉरी, पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा यार इस चक्कर में। अगर आप IMF के नहीं जाना चाहते, वर्ल्ड बैंक के नहीं जाना चाहते, कर्जे नहीं बढ़ाना चाहते, तो पैसे कहां से आएंगे? एटलीस्ट टैक्स तो दें। आप हैरान हो जाएंगे आप इस मेरे एक फिगर को सुन के। पाकिस्तान का उन्होंने टैक्स टू GDP रखा है, टैक्स रखा है 9200 अरब, 9200 बिलियन रुपीज, राइट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। ये फिगर मींस ऑलमोस्ट नथिंग। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो जब हमने पिछला बजट इसी हुकूमत ने दिया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, तो उन्होंने टैक्स टू GDP रेशियो रखा 9.5% ऑफ GDP FPR का। आई वाज वेरी हैप्पी। साल खत्म कर रहे हैं तो कहीं 8.5% के करीब कर रहे हैं, बिकॉज वो रिवाइज होके नीचे आ गए। तो तहरीक इंसाफ का कहाँ से कसूर हो गया? शहजाद, जो इंटरेस्टिंग बात है ना जो आपने अभी की है, मैं जरा सा आपको बताना चाहूंगा कि पहली दफा आखिरी बजट का 50% से ज्यादा सूद की अदायगी में जाएगा। 50% से ज्यादा वफाकी। आपका जो नेट रेवेन्यू आपने खुद बता दिया, उसका 110% सिर्फ सूद की अदायगी में जाएगा। और अगर आपका ग्रॉस रेवेन्यू देखा जाए तो जो 9,200 रुपये, उसका 75% आप जो है टैक्स जो है वो सूद की अदायगी में दें। और इसमें तहरीक इंसाफ का कहाँ से कसूर आ गया? अब बात यह है कि ये हमेशा से कहते रहते थे। जी, मैं इसमें, क्योंकि उन्होंने ये बात की कि आपके दौर में कर्जा बहुत ज्यादा लिया गया और इमरान खान साहब अपनी हुकूमत आने से पहले कहते थे कि 75 साल में 25,000 अरब रुपए कर्जा हो गया है। तो जब आप लोगों ने हुकूमत हैंड ओवर की, आपको निकाला गया उस वक्त, तो 39,000, ऑलमोस्ट 40,000 हो चुका था। तो अगर 72 साल में 25,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया, तो आपके 3.5 साल के दौर में तकरीबन 15,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया, तो उसकी सूद की अदायगी तो पे करनी पड़ेगी ना आने वाली हुकूमत को। देखिए, बड़ी अच्छी बात की आपने। वैसे तो उन्होंने कम बताया है, 25,000 में वो छोड़ के गए थे, 43,000 पे हम छोड़ के गए। हमने 3 साल 6 महीने में 18,000 अरब लिया। इन्होंने 1 साल में कितना लिया? इन्होंने 1 साल में 15,000 अरब रुपए कर्ज लिए। 1 साल में 15,000 अरब। और ये तो दावा करते थे ना कि मैं महंगाई कंट्रोल करने का मास्टर हूँ, मैं डॉलर कंट्रोल करने का मास्टर हूँ। हाल इनका ये है कि पिछले साल इन्होंने जो बजट बनाया था 190 रुपए डॉलर के हिसाब से बनाया था, जिनको माशी हकाइक का ही ना पता हो। और फिर ये वही वजीर खजाना है, जब आए थे तो कहते थे 200 का डॉलर है और अब कहते हैं 244 का डॉलर है। तो 6 महीने में इन्होंने 44 रुपए की छलांग मार दी। तो इनकी जमीनी हकाइक पे तो कंट्रोल ही नहीं है, और ये अब जो है हमें जो है सुनाना शुरू हो गए। इसके अलावा आप देख लें कि अभी इन्होंने जो अभी इस बजट में, इस साल के बजट में 6,000 अरब रुपए का खुद मुंह से खसारा बोल दिया है।
अगर ये 6,000 अरब बोल रहे हैं तो ये कम से कम 8,000 अरब होगा। पाकिस्तान की तारीख का ये जो साल खत्म हुआ ये और अगला तारीख का सबसे ज्यादा खसारे का बजट होगा रुपयों में। तो दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फौजी जनरल जिस तरह से पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते और पाकिस्तानी आवाम भी टैक्स नहीं देती है, उससे पाकिस्तानियों का कहना है कि जितना पूरा पाकिस्तान टैक्स देता है उससे 6 गुना ज़्यादा तो अकेली मुंबई देता है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पूरे पाकिस्तानी 20 अरब रुपए का टैक्स जमा करते हैं, जबकि मुंबई से भारत केवल 120 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी टैक्स जमा करना नहीं चाहता है। क्योंकि पाकिस्तानी फौजी जनरल जिस तरह से पाकिस्तान का पैसा लूट लूट कर खाते हैं और टैक्स तो बिल्कुल जमा ही नहीं करते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान आज दुनिया में कंगाल हो गया और भीख मांगता फिर रहा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को कोई भीख देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये पाकिस्तानी, इनका एक बार से पेट नहीं भरता, ये बार बार भीख मांगने ही आ जाते हैं। यही कारण है कि कोई भी इस वक्त पाकिस्तान को फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। तभी तो पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।